हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम एलन बेली की माइक्रोलॉजिक 1400 पीएलसी का विंसीसी एक्सप्लोरर एस्काडा के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है एलन बेली पीएलसी के अंदर एक लॉजिक बनाना। तो मैंने एक सैंपल लॉजिक पहले से यहाँ पर बनाकर इस पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर दिया है। तो ये हमारी माइक्रोलॉजिक 1400 पीएलसी है, जिसके अंदर एक मोटर स्टार्ट स्टॉप करने का लॉजिक इसके अंदर हमने डाउनलोड कर रखा है। तो यही टैग हम ले लेंगे, एक स्टार्ट का, एक स्टॉप का और एक रन का। ये तीन टैग हम ले लेंगे। इसी टैग को लेकर के हम विंसीसी एक्सप्लोरर के अंदर इसका कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये वाले जो टैग हैं B3:0/1 एंड B30/2, B30/3, ये तीन टैग हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना लिए हैं। इन्हीं टैग को हम वहाँ पर दो बटन और एक एनिमेशन में चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टैग मैनेजमेंट के अंदर आना पड़ेगा और टैग मैनेजमेंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर ड्राइवर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके अंदर जो ड्राइवर लेना है वो एलन बेली ईथरनेट आईपी वाला लेना है। इसको लेते ही इसके अंदर तीन प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के ड्राइवर हैं। कंट्रोल लॉजिक्स के लिए अलग है, PLC 5 के लिए अलग है और SLC एंड माइक्रोलॉजिक्स के लिए सीरीज के लिए अलग है। तो हम SLC एंड माइक्रोलॉजिक्स के लिए हमारी PLC माइक्रोलॉजिक 1400 है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू कनेक्शन एक बनाएंगे। इस कनेक्शन का कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए मेरी जो PLC है वो AB की PLC है माइक्रोलॉजिक्स, यानी कि AB PLC में नाम दे देता हूँ। AB PLC के नाम से एक कनेक्शन यहाँ पर बन गया। अब इस कनेक्शन के अंदर हमें कनेक्शन पैरामीटर सेट करने हैं। जैसे कि मेरी जो PLC है उस PLC का IP एड्रेस है 192.168.1.11। तो मैं इसका IP एड्रेस यहाँ पर सेट कर दूंगा 192.168.1.11। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया और कम्युनिकेशन पाथ में ये 1,0 इसमें कंपलसरी होता है, जो ऑलरेडी इसने सेलेक्ट करके दिया है। इसको ओके कर देंगे। तो ये एक यहाँ पर कम्युनिकेशन पाथ बन गया है। ड्राइवर कॉन्फ़िगर होने के बाद हमारा काम आता है इसके अंदर टैग बनाना। तो यहाँ पर हम एक टैग बनाएंगे। पहला है स्टार्ट का और ये हमारा बूल है, बूल या बाइनरी टैग है, ठीक है। कनेक्शन आ गया। एड्रेस हमारा क्या रहेगा, एड्रेस हमारा ये रहेगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया, ये आ गया। और दूसरा है स्टॉप का, तो यहाँ स्टॉप लिखेंगे। कनेक्शन हमारा AB PLC ही रहेगा, ये बाइनरी रहेगा और इसका जो एड्रेस है वो उसके नेक्स्ट बिट है 2 हो जाएगा। B3:0/2 ये हो गया। और एक तीसरा जो टैग हमें बनाना है वो रन का है, ये भी बाइनरी है और इसका एड्रेस आगे की बिट है। इसको हम एक्सपेंड करके यहाँ पर 3 डाल देंगे। B3:0/1/2/3, यानी कि तीन टैग जो हमारे यहाँ PLC में पड़े हुए हैं B3:0/1/2/3, ये तीन टैग हमने यहाँ से ले लिए हैं, यानी कि हमने 3 टैग यहाँ पर बना लिए हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे स्क्रीन पर। ये हमारी स्क्रीन है। ग्राफिक्स डिजाइनर के अंदर आएंगे और न्यू PDL 0 जो स्क्रीन बनी है, ये डबल क्लिक करते ही ब्लैंक स्क्रीन बन जाती हैं। तो ये ब्लैंक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे पहला हम यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और इसके अंदर से ग्लोबल लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और सीमेंस HMI सिंबल लाइब्रेरी इसके अंदर जाएंगे और सबसे पहले एक पंप ले लेंगे। तो हम इसके अंदर पंप में जाएंगे, इसको प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। पंप में हम कूल पंप, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ये हमारे यहाँ पंप आ गया। अब सबसे पहले हमारा काम है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और कंट्रोल प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पर इसका जो अपीयरेंस है उसको हम सेट कर दें। सेट करते ही ये कुछ दूसरे कलर में आ गया है। यहाँ पर जो कलर है इसका कोई दूसरा कर देंगे, क्योंकि ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए हमें। इसका जो ओरिजिनल कलर है इसको हम कुछ ग्रे कर देंगे।
अब इसके अंदर हमें एनिमेशन डालना है, यानी कि जब मोटर रन होगी तो ग्रीन करना है और अगर ऑफ है तो इसे रेड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इस पे एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम एक टैग डालेंगे रन का, जो हमने अभी अभी बनाया था AVPLC के अंदर मिलेगा रन का। ये हमने यहाँ पर रन का डाल दिया और इसका जो टाइम है वो कुछ 250 मिलीसेकंड कर देंगे और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी में हम क्या क्या ऐड करेंगे, इसके एक तो बैक कलर और दूसरा फॉर कलर, ये 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ऐड कर ली। अब इसके अंदर हम ये जो डेटा टाइप रहेगा इसका बूल रहेगा, यहाँ से बूल कर देंगे और यहाँ पर जब ये ट्रू होगा यानी कि मोटर ऑन होगी तब इसका जो बैक कलर है वो ग्रीन कर देंगे और फॉर कलर भी यही कर देंगे और जब फॉल्स होगा तो इसको रेड कर देंगे। ये मैं रेड ये वाला दे देता हूँ और फॉर कलर में भी रेड दे देंगे। तो ये हमारा मोटर का एनिमेशन हो गया, यानी कि जब रन वाला टैग की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा और अगर 0 होगी तो ये रेड हो जाएगा। तो इसका एनिमेशन हो गया। अब 2 बटन बनानी है, स्टार्ट की और स्टॉप की। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर बटन लेंगे और इसका नाम दे देंगे स्टार्ट और इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसके इवेंट में जाएंगे और माउस पे जाएंगे। माउस में प्रेस पे हम इसे ऑन करा देंगे, यानी कि प्रेस पे करते ही इसकी वैल्यू 1 हो जाए। जो टैग हमारा स्टार्ट का है, स्टार्ट का टैग यहाँ पर डाल देंगे, तो ये यहाँ पर डाल दिया और रिलीज करते ही इस की कांस्टेंट की वैल्यू 0 कर देगा। सेम टैग, यही टैग रहेगा, स्टार्ट की वैल्यू ये 0 कर देगा। तो ये एक बटन बन गई यहाँ पर। इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर रख और इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। ये स्टॉप का हो गया, तो ये स्टॉप हो गया और इसके अंदर टैग चेंज कर देंगे। एक्शन सेम रहेगा, प्रेस पे और रिलीज पे, बस इसका टैग चेंज हो जाएगा। टैग यहाँ पर स्टॉप का आएगा और रिलीज में भी इसका जो टैग है वो स्टॉप का आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर एक पंप का एनिमेशन और स्टार्ट और स्टॉप करने का एनिमेशन डाल दिया। अब टेस्ट करना रह गया, तो इसको एक बार सेव कर देंगे, इसको सेव करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे और एक बार इसको रन करेंगे। ये रन हो गया और लॉजिक को भी साइड में खोल लेते हैं और ये यहाँ पर साइड बाई साइड रख लेते हैं। ये हमने साइड बाई साइड रख लिया इसको। अब इसको यहाँ से एक बार स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते ही ये स्टार्ट हो गया, यानी कि ये ग्रीन दिखा दिया और यहाँ पर भी ये रन की कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो गई और जैसे ही स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो गया और यहाँ पर इसने कलर रेड दिखा दिया, यानी कि इसका जो कम्युनिकेशन है वो हो चुका है। तो आज की क्लास में हमने एलन बेली की माइक्रोलॉजिक 1400 PLC का सीमेंस के विनसीसी एक्सप्लोरर स्काडा सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन करना सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।